हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेरे एक्सपीरियंस को लेकर जीडब्ल्यू का। तो आप में से सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट होंगे या फिर थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि कंफ्यूज्ड है, और मैंने मेरे दोस्त भी है उसमें ही। उनके कहने से मैं वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बैच लगाई है और उन्होंने नहीं। तो अगर मेरा कुछ एक्सपीरियंस को काम आता है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और होप करता हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते चीज़ों को लेकर, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको लेकर तो मेरा ये मानना है कि देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज तो होता ही है। आप नथिंग इज परफेक्टली परफेक्ट, ओके ना, एक्सेप्ट दी गॉड। तो ऐसी चीज़ें हैं। आप किसी भी चीज़ों को लेकर देखिए तो उसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। वैसे ही ऑनलाइन है और ऑफलाइन है उसका है। स्पेसिफिकली अपने जो दोनों चीज़ें आप अपने जगहों पर अच्छी है। तो जो एडवांटेज के बारे में है, जो गेट वाले के बारे में मेरा एक्सपीरियंस वही यही है कि देखिए चीज़ों को कि मेरा जो है, मेरे सिटी में जो अच्छी इंस्टीट्यूट है वो है नहीं गेट की, टू बी फ्रैंक। और मुझे एक कम पैसे में एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए थी जो कि मुझे मिली गेट वाला के ज़रिए। और इससे पहले भी मैं, मतलब जब सेकेंड ईयर में था तब को ऑनलाइन ही कंटेंट देख रहा था। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको लगाना ही है कोचिंग। आप अगर सिर्फ गेट को अच्छे क्रैक करना चाहते हो, ना कि अच्छी रैंक के ज़रिए, तो आप ट्राई कर सकते हो कि जो भी आपके पास यूट्यूब का कंटेंट है उस पर से ही पढ़े। क्योंकि कंटेंट वाइज कुछ डिफरेंस नहीं है। जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, वो अभी भी है। अन अकेडमी के काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जो भी अभी मैंने जो लेक्चर के ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और आरसीसी का एक था, तो चेतन सक्सेना और प्रतीक मिश्रा सर से मैंने वो किया। तो जो भी उन्होंने डिलीवर किया उससे मेरे पीवाईक्यू बन रहे थे, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अच्छा हुआ, बिल्ड हुआ, बेसिकली नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ। तो देखिए वही है कि कंसेप्ट वाइज और कंटेंट वाइज तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने में मिलेगा। जो डिफरेंस है वो सिर्फ मिलेगा आपको एक्सपीरियंस का। जो कि मेरे दोस्त है अभी मेरी जी में कोचिंग लगाई है, एस में लगाया है, तो उनके पास थोड़ा ईएससी मास्टर, तो उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जो भी टीचर आपको उनको पढ़ा रहे हैं, तो एक डिफरेंस है, वहाँ पर थोड़ा लैग होता है। और जो एक चीज़ है कि बाकी तो कुछ है ही नहीं, ओके। तो जो भी हमें कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है डेली, और डेली नहीं कह सकते आप, डीपीपीज मिल रहे हैं मुझे, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं। और बस यही है जो दो चार चीज़ें जो कि मिल रही है, वो वही उनको भी मिल रही है। और उनको वो 70-60 हज़ार भरे और हमने भी सिर्फ 6 हज़ार भरे। और जो वो चीज़ है कि आपको आपका कंफर्ट जोन देखना पड़ेगा। बाकी ऐसे कहते हैं कि आपको अगर पढ़ाई करनी, आपको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जो है, वो अगर कोई स्टार्टअप है, कोई हार्ड वर्किंग है, या फिर मुंबई में जाकर एक्टर बनना चाहते तो उनके लिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और सीरियसली कुछ पाना चाहते हो तो भाई, पढ़ाई में ऐसा ही चीज़ कि आपको आपका जो दिमाग है उसको शांत रखना पड़ेगा, कोल्ड कूल रखना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में 100 चीज़ें है तो वो पढ़ाई नहीं हो सकती कॉन्सटेंटली। अगर मतलब वो जो चीज़ें आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वाले डील करिए, फिर पढ़ाई करिए। तो ऐसा ही मेरे साथ था कि मुझे मेरे जो सरकमस्टेंसेस थे तो वो काफ़ी ख़राब कहेंगे, या फिर आप कह सकते थे कि ज़्यादा ये थे। तो मैं प्रेफरेंस किया कि ऑनलाइन कर सकते, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा फीस कम थी और मुझे एक्सेसिबल लगा ईजी। क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कम था, मैं डायरेक्ट मोबाइल ले लिया और बैठ लिया दिन भर तो चल जाएगा। ऑफलाइन में मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे फिर बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ पर बैठना पड़ेगा, वापस वापस, तो वो मुझे हैक्टिक लाइफ नहीं चाहिए थी। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन प्रेफरेंस किया। और आपके ऊपर है कि अगर आपकी आप पुणे से जैसे सिटी में रहते हो और आपके पास इजी एक्सेस है मेड इजी का, और आप जा सकते हो कोचिंग में, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है कि मैंने जो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस की ऑनलाइन में, कि आप आपका डाउट क्लियर नहीं कर सकते भाई। ये फैक्ट है कि आप आपका डाउट क्लियर यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो कोचिंग का जो टीचर है आपके पास, आपको पढ़ा रहे, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली सर के साथ अगर बात नहीं कर सकते। मतलब आपको एक चैट बॉक्स मिलेगा, उस पर टाइप करो, सर ने वो पढ़ा तो आपका डाउट क्लियर होगा। और वो भी ऐसा है कि आपने अगर आपका जो डाउट है वो डाला तो सर ने भी वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसा आपको डाउट है। अगर सर ने उसका मिसकंसेप्ट कर लिया कि जो आपको कहना है वो अलग है और सर ने आपको जो समझ लिया वो अलग है, तो फिर आपके लग गए रे भाई। ये एक मतलब डाउट है, मतलब मेरा जो है वो इसी को लेकर है कि ऑनलाइन में आपका जो डाउट क्लियरिंग है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं तो मतलब इसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो चीज़ कि ये जो डाउट सॉल्वर उन्होंने दिया, ये भी डाउट सॉल्वर कुछ काम का नहीं भाई उनका, पीडब्ल्यू का। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन है भाई जो चीज़ें तो है, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि डाउट सॉल्वर में करता हूँ तो डाउट के आंसर नहीं आते जो भी डालता हूँ। तो अभी टेक्स्ट में क्या होता है कि ऑनलाइन हमको लेक्चर है, अभी मैं ऑनलाइन लेक्चर कर रहा हूँ
तो मैं वहाँ पर तीन तीन चीज़ें करनी पड़ती है, सर जो पढ़ रहे हैं उस पर भी फोकस करना पड़ता है, नोट्स भी निकालना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, और फिर वहाँ पर चैट बॉक्स में अपना कमेंट डालो। भाई एक आदमी है, क्या क्या करें, तीन चीज़ें तीन तक वक्त नहीं कर सकता भाई आदमी। मेरे को एक तो पढ़ाई करनी है, वहाँ पर फोकस लगा कर, या फिर सॉल्यूशन लिखने वहाँ पर कमेंट भी करो, फिर से वो मैटर हो जाता है। फिर वो जो कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छी समझ में नहीं है और सर से आपको फिर से जानना है, तो फिर वो रिकॉर्ड में देखो, और रिकॉर्ड में अगर समझ में आए तो ठीक है। वैसे तो वो ट्राई करते हैं अपने से कि जो भी चीज़ें हैं बेसिक से वैसे आपको पढ़ाए, कोई भी कॉन्सेप्ट में आपके साथ ये होना क्लियरिटी नहीं रहे, ऐसा नहीं नहीं करते वो। हर चीज़ें आपको मतलब एक बार उन्होंने पढ़ दिया तो ऐसा रहेगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रहते हैं और कुछ सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर के साथ डायरेक्टली बात करना। तो इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया हमारा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ये चीज़ें। लेकिन फिर भी ये तो थोड़ा मतलब जो भी है मेरे हिसाब से ये मेरे साथ फेस हुआ है। और मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ तो मतलब अभी देखिए ना, अगर आप ऑफलाइन में सर से डायरेक्ट बात कर सकते हो जाकर, जो भी चीज़ें हैं, कोई चीज़ों को लेकर। और जो कंटेंट है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि सभी ठिकाने सभी जगह पर अपने अपने हिसाब से जो भी है अच्छे डिलीवर हो रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा जो है वो है एक्सपीरियंस का, और कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छे है यूट्यूब पर, ऑनलाइन पर, मेडिजी पर, सभी तरफ। सिर्फ आपको अभी अपना अपना देखना है कि आप कितनी रिवीजन करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने आप अपनी जो क्या कहते हैं मेहनत है वो झोंक सकते हो। बाकी तो हर हर ये क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को लगता है कि उनके जो स्टूडेंट है वो अच्छे रैंक से पास आउट हो गेट में, और उनका भी कोचिंग का नाम रोशन हो। तो ये चीज़ें हैं। आपको बस एट द एंड ये कहूँगा कि आपका कंफर्ट शो ढूंढिए। अगर आपको ऑनलाइन इजी एक्सेसिबल लगता है ये कम कॉस्ट में, तो वो ले लीजिए, क्योंकि हर चीज़ किसी परफेक्ट नहीं होती, नथिंग इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट द गॉड, ओके। और हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो यही है एक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप करता हूँ आपको कुछ अगर समझ आया। मेरे पास बैटरी बहुत कम है, और मेरा जो स्टोरेज है मोबाइल का वो भी काफ़ी कम है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दें, मुझे मालूम है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है आपकी राय, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू सी यू सी यू।